सबसे शुरुआत करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा बचपन पूना महाराष्ट्र से है और मेरा जन्म महाराष्ट्र की धरती पर पलटन इस गांव में हुआ। मेरी माताजी पलटन की थी और मेरे पिताजी इचलकरंजी गांव है हमारा, जो हमारे पिताजी का। लेकिन हम लोग जहां पर हम घुमंतु जो बोला जाता है हमको, विमुक्त जातियों में से, तो हर गांव में हमको 3 दिन से ज़्यादा रहने का इजाज़त नहीं है। हर गांव का जो पंच पटेल होता था, तो वो पंच पटेल हमारे फैमिलियों को हम लोग हर गांव में गधे, घोड़े, कुत्ते, ये सारे जानवर पाल के सारा मटेरियल घर का उनके गधे के कंधे पे रख के 3-3 दिन हम लोग हर गांव में बसेरा करते थे। चौथे दिन पुरानी स्टोरी है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। उस तरह से 1965 के अंदर मेरा पलटन गांव के अंदर जन्म हुआ और मेरे पिताजी पूना के अंदर खड़की बाज़ार के अंदर एक स्वास्तिक रबर कंपनी थी, वहाँ पर जॉब को लगे। फिर हम लोग पूना के शहर में स्थायिक हो गए और मेरे भाई बहन हम लोग पूना में बसर करने लगे। बहुत ही हमारे पिताजी ने मेहनत की। मेहनत करने के बाद मेरा जन्म 1965 में हुआ। उसके बाद मुझे 1970-71 में इंद्रायणी आश्रम शाला, जो हमारे संत ज्ञानेश्वर की भूमि है आलंदी, वहाँ पर इंद्रायणी धर्मशाला के अंदर मुझे बोर्डिंग में डाला गया। वो बोर्डिंग में मैंने पहली से चौथी तक वहाँ 4 साल मराठी मीडियम से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं कर्नल यंग स्कूल येरड़ा में, जिस गांव में येरड़ा गांव है हमारा पूना के अंदर, उस गांव में हम रहते थे। भाट नगर करके हमारे बस्ती को नाम था। और वहाँ से 4th 6 में कर्नल यंग स्कूल में मैंने दाखिला लिया। वहाँ से स्कूल छोड़ दी हालत घर की ख़राब होने के कारण। फिर हमारे यहाँ एक बड़ा गार्डन है, उस गार्डन के अंदर हम लोग बचपन में भीख भी मांगते थे। आप पढ़े कहाँ तक हो? मैं बता रहा हूँ। मैं उसके बाद में मैंने बाहर से 10वीं पास किया। 10वीं पास करने के बाद में 2014 में 2011 से लेके 2014 तक महाराष्ट्र के अंदर हमारे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण जी है, उनके नाम से मुक्त विद्यापीठ ओपन यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से मैंने बीए की एग्ज़ाम देकर बीए पास किया 2014 में। वेरी गुड, क्या बात है। यानी कि कोई सपोर्ट नहीं थी आपको, कोई पैसा वैसा घर में कुछ ऐसा नहीं था? कोई हालत नहीं थी हमारी। और हमारे पिताजी और हमारी बड़ी बहन भैयो राज माचरे। अच्छा, कितने बहन भाई थे? हम देखा जा तो हम 5 भाई थे और 3 बहनें थी। बड़े भाई थे प्रकाश थे, रमेश थे, कालू था, हरि था। ये 4 भाई है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। चलो हम घूम के आते हैं। जो मैंने आपके बारे में सुना कि जो आपने बताया कि बहुत घर की हालत बहुत ख़राब थी, पढ़ाई में बहुत मुश्किलें आई, है ना? बहुत मुश्किलें आई। और मैं रजनीश आश्रम जो पूना में है, वहाँ पर भिखारी का भी काम करता था, मजदूर दिहाड़ी का काम करता था। हाँ, मजदूर की दिहाड़ी का। तो जैसा मैंने सुना कि आज आप करोड़ों में खेल रहे हो, आपका 5 स्टार होटल भी है पूना में और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा आज की डेट में आपने हासिल किया। ये कैसे शुरुआत कैसे हुई? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ईश्वर की मर्जी से पूरा परिवार 2 टाइम की रोटी का बसर बहुत ही अच्छी तरह कर लेता है। मुद्दा यह है कि 1984 साल में मेरे पिताजी स्वास्तिक रबर में जॉब करते थे और उनकी रिटायरमेंट हुआ था और तब उनको 77,000 रुपये रिटायरमेंट पे मिले थे। हाँ, जो ठीक है, 77,000। 77। हाँ, उस वक्त देखा जाए तो हमने काफ़ी था। वो लोहगांव में एक कलवड़ करके गांव है, उस गांव के अंदर 40,000 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन ली। वो ज़मीन के टुकड़े टुकड़े करके प्लॉटिंग किए
प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। और प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया और 4,000 रुपये गुंठे से वो 1 एकड़ ज़मीन हमने 1,30,000 के अंदर टुकड़े कर करके बेची। तो 40,000 के हमारे पैसे बन गए 1,30,000। 89 के अंदर खराड़ी के अंदर हमने 7 एकड़ ज़मीन ली जो 2,35,000 रुपये एकड़ से। 89 के अंदर तब वहाँ पर MIDC का रिजर्वेशन था, तब लोग नहीं कुछ करते थे। वो ज़मीन हमने ज़मीन मालिक को 10 लाख क्या 12 लाख की ज़मीन ली और वो 12 लाख की ज़मीन में हमने प्लॉटिंग किए, उनको 2 लाख रुपया एडवांस में दिया और जैसे जैसे प्लॉट कटे वैसे वैसे मालिक को पैसे देते गए। इस तरह से प्लॉटिंग का धंधा किया और जो आज हमारा पूना के अंदर मैपल हमारे फैमिली का होटल है, वो होटल की जो ज़मीन है हमने 1988 में परचेस किया था, तो वो 5 रुपये 35 फुट से वो ज़मीन ली थी। उस वक्त शुरुआत हुई, फिर वापस मुड़ के नहीं देखा आपने? ना, 5 रुपये 35 फुट से ज़मीन ली और वो सारे परिवार मिलके, पूरी फैमिली मिलके, हम लोग एक साथ पूरा कुटुंब हमारा काम कर रहा है। और वहाँ पर आज हमने 52 रूम का पूना में होटल है हमारा पूरा फैमिली का। 5 रुपये 35 पैसे की फुट की ज़मीन है। और हमारा अभी एक स्कूल भी है, जो स्कूल हमें आज 10-12 लाख रुपए रेंट देता है। वो कहाँ है? वो पूना वाघोली में ही है। इस तरह से अच्छा खासा हम लोग काम कर रहे हैं। और बांधु समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज के प्रति पूरे देश भर भ्रमण करके समाज की जागृति के लिए काम कर रहा हूँ। ये थे सुनील मलके जी। जैसा कि मैंने कहा कि ज़िंदगी में अगर किसी ने कुछ सोचा हो कि मैंने ज़िंदगी में कुछ काम करना, आगे निकलना है, तो हमारी जो प्रोग्राम है मोटिवेशनल वीडियो हब इसीलिए होती है कि लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखें और ऐसे लोगों को देख के उनके दिल में आए कि अगर हर इंसान अगर कुछ चाहे तो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है। जैसे बताया कि इन्होंने भीख भी मांगी, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। कैमरे के सामने आके बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल सच बताया कि जो जब समय इनके ऊपर ऐसा आया कि भीख मांगनी पड़ी, तो उस वक्त इनके हालात कैसे थे, क्या इनके दिल पे बीत रही थी, और इनके दिल में सोच आई कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, बड़ा करना है और दुनिया में नाम कमाना है और उद्योगपति बनना। और कह सकते हैं अगर ये उद्योगपति बन सकते हैं, अगर हर बंदा मेहनत करे तो उद्योगपति बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो फैमिली के बारे में बताइए। मुझे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। दोनों बेटियां मेरी, एक बड़ी जो मेरी बेटी है उसने IT के अंदर ग्रेजुएशन किया है, उसका नाम है अमृता। छोटी बेटी है नम्रता, उसने MBA किया है। बड़ा बेटा कुणाल है, उसने लंदन से MBA किया है। छोटा बेटा है निखिल, उसने पूना की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से MBA किया, सिम्बायोसिस कॉलेज से। और मेरी जो बहू है अभी, बड़ी बहू, वो आर्किटेक्चर है। अच्छा, जो अपना बेटा अपने इंग्लैंड से करके आया ना, तो वो यहीं है या वहाँ? अभी पूना में ही है। उनका अभी कोकन के अंदर अब उनका काजू की फैक्ट्री लगाई है उन्होंने। और क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं दुनिया में हर बंदे को ये कहना चाहूँगा, ईश्वर की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हमारी सोच अच्छी है तो कामयाबी हमसे दूर नहीं रहेगी। यही मेरी विनती है। ईमान से सब लोग अपनी मेहनत से काम करो, सब लोग भारत देश में आगे आ जाइए, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मेरे समाज के लोगों को मैं आदेश दूंगा कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ। ये थे अपने सुनील मलके जी पूना से। जैसे मैंने बोला कि अचानक मुलाकात हुई, इनकी ज़िंदगी का जो हाल कहाँ से ज़िंदगी से कहाँ शुरुआत की और कहाँ आज तक पहुँचे जे। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये कोई ना कोई अच्छा मैसेज मिला होगा। तो अशोक हिबा को दीजिए आगे, फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात में।